अच्छा, तो अभी हमने ये देखा था कि हम एक्सेल के थ्रू कैसे डेटा इंपोर्ट करेंगे द फॉर द रीजन्स, या जिस एरिया के अंदर हमने स्टडी की होगी उस से रिलेटेड जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया होगा इन द फील्ड, वो डेटा हम फील्ड से कैसे इंपोर्ट करेंगे, या अपनी ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे इस मैप के ऊपर या इस प्रोजेक्ट में किस तरह से लेकर आएंगे। तो ये हमने एक टेक्निक सीखी है जिसके थ्रू हम ये जो लाइंस से रिलेटेड डेटा है ये हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये उस केस में होगा जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, मतलब आपके पास काफी सारे पॉइंट्स हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की काफी सारी वैल्यूज हैं, तो उनको आपने इंपोर्ट करना होगा। दूसरा इसमें आसान तरीका भी है, और वो तब आप यूज करेंगे जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा ना हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स का डेटा हो, जैसे हम देख रहे थे इन केस ऑफ साइस्मिक प्रोफाइल्स। जैसे हमने यहाँ पे साइस्मिक प्रोफाइल वाली एग्जांपल ली थी, इस केस में जो ये हमने रेड कलर से शो की हुई है, तो ये साइस्मिक प्रोफाइल में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कभी 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 इससे ज्यादा भी होते हैं, बट फिलहाल हम ये एज्यूम करें ये स्ट्रेट साइस्मिक प्रोफाइल से तो हमारे पास 2 ही पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये यहाँ पे डिस्प्ले करवानी हो तो कैसे करेंगे? पहले तो हमने सिंपली इनको मतलब सीखने के लिए डायरेक्ट इस तरह हमने मार्क कर दिया था, बट अभी हम ये देखते हैं कि हम इनको यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे अपने एक्चुअल डेटा को यूज करते हुए। तो सिंपल आसान तरीका जो हम कह रहे हैं, सिर्फ आसान इस केस में कि आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स की लोकेशन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप गो टू एक्स वाई वाला फीचर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने गो टू एक्स वाई फीचर यूज किया, सिलेक्ट किया, और आपने इसी साइस्मिक प्रोफाइल के जो आपके पास कोऑर्डिनेट से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन दोनों पॉइंट्स के, वो आप इसको बताएंगे, ये उनको क्या कर देगा, मार्क। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल इस एरिया में हम ये एक पॉइंट लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है 67.197 एंड 31.389। तो पहले तो आपने यहाँ से ये डिग्री मिनट सेकंड हुआ है, आप इसको यूनिट्स पे क्लिक करके डेसिमल डिग्री सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर के अंदर जो कोऑर्डिनेट जिस फॉर्मेट में शो हो रहे हैं वो फॉर्मेट क्या है, डेसिमल डिग्री। तो इस वजह से मैंने यहाँ से डीएमएस के बजाय डेसिमल डिग्री चूज किया है। दूसरा तरीका एक और भी है, अगर आपको डीएमएस में ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो फिर क्या होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज में। अच्छा, देखते हैं, कस्टमाइज में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे ऑन आर्क मैप ऑप्शंस। इस पे जाने के बाद आप यहाँ से चूज करेंगे एक ऑप्शन है, अभी हम वो विंडोज इस विंडो डिस्प्ले होती है तो उसके ऊपर हम देखेंगे डायलॉग बॉक्स के ऊपर से ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, यूज दीज यूनिट्स इंस्टेड ऑफ डेटा फ्रेम्स डिस्प्ले यूनिट्स। तो वो यूनिट्स ऑलरेडी यहाँ पे डीएमएस चूज हुए हुए हैं। ठीक है, आप इस पे क्लिक करके इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप ईस्टिंग नॉर्थिंग में कर रहे हैं तो यार्ड्स या मीटर्स में से करेंगे, लेकिन हम फिलहाल डिग्री मिनट सेकंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डीएमएस यूज करते हैं। तो इसको मैंने क्या कर दिया, अप्लाई, ओके। तो इससे आप मेरे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं वो डीएमएस में हो रहे हैं। ठीक है, बट फिलहाल हम वापस इसमें हम जाकर यहाँ से डीडी वाले कोऑर्डिनेट्स दोबारा से लेते हैं। तो कस्टमाइज में जाएंगे, आर्क मैप ऑप्शंस पे जाएंगे, और उसके बाद फिर आपने वो यूनिट्स चेंज करने होंगे। तो इसको मैंने अनचेक किया है, और अनचेक करने के बाद मैंने इसको ओके किया है। तो मेरे पास वापस जो ये लैट लॉन्ग की वैल्यूज हैं वो वापस डेसिमल डिग्री में आ चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे डेसिमल डिग्री सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ मैंने लॉन्ग और लैट की वैल्यू देनी होगी, और इस केस में मेरे पास वैल्यू है 66.603। तो मैं इसको कहता हूँ 66.603, और इधर
जो लैड की वैल्यू है दैट इज 31.27 31.27। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये लोकेशन शो हो जाएगी इन कोऑर्डिनेट्स की। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे कोई ले लेते हैं 66.102 एंड 30.23 0.102 एंड 30.23। इसको भी मैं यहाँ पे ऐड पॉइंट करता हूँ तो इसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना होगा, मैं ये वाली शेप फाइल चूज करूंगा बैश टू पीएल वाली। ठीक है, वो शेप फाइल चूज करूंगा, लेकिन वो तभी होगी जब हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे और ये शेप फाइल चूज करेंगे। उसके बाद फिर अंडर क्रिएट फीचर्स आपको ये चूज करनी होगी, क्या नाम है इसका, बैच टू पीएल। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक पॉइंट इस जगह पे लगाया और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डबल क्लिक। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया तो इसने इसका जो सिंबल है वो मुझे वही थ्रस्ट फॉल्ट वाला बना के दे दिया। ठीक है, तो मुझे एट्रीब्यूट टेबल में जाके इसके अगेंस्ट एसपी लिखना होगा ताकि ये इसको बाकी 3 लाइंस की तरह क्या डिस्प्ले करवाए, रेड कलर से डिस्प्ले करवाए। और मैप के ऊपर देखते साथ ही मुझे पता चल जाए कि ये जो 4 रेड कलर की लाइंस हैं ये साइज्मिक प्रोफाइल्स को शो कर रही है। ठीक है, मैं इस शेप फाइल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, एट्रीब्यूटेबल नहीं, प्रॉपर्टीज में नहीं जाऊंगा, एट्रीब्यूटेबल को चूज करूंगा और यहाँ से जो सबसे लास्ट में ये लाइन बनी है अभी जो कि डिस्प्ले भी हो रही है, तो इसमें टाइप के अगेंस्ट मैं लिख दूंगा यहाँ पे एसपी। और एसपी बिल्कुल उसी तरह लिखना होगा जैसे हमने पहली 3 शेप फाइल्स के लिए लिखा है। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया और इसी के साथ जैसे हम इसे क्लोज करेंगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली रेड कलर असाइन कर देगा क्योंकि हमने इसको कमांड दी हुई है। ठीक है, हमने इसको कैटेगरीज की कमांड ऑलरेडी दी हुई है। तो यहाँ से मैं आप सेव एडिट्स या स्टॉप एडिटिंग पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ये सेव के बाद मैं स्टॉप एडिटिंग पे भी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो लाइन है ये यहाँ पे अब डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ कि मैं कंफर्म करना चाहूँ कि मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाइन ठीक लगाई है तो मुझे क्या करना होगा, इनको जूम इन। ठीक है, और जूम इन करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, आप दोबारा एडिटिंग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद आप किधर चले जाएंगे, टू पीओआई नहीं टू पीएल। ठीक है, पीएल पे आप गए, पीएल पे जाने के बाद आपने ओके किया और अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इसको उठाकर किधर रख दिया, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हुआ इससे ये है कि इसको इस तरफ ड्रैग करने से ये हुआ है कि ये पूरी लाइन ही इस तरफ शिफ्ट हो गई है। ठीक है, अभी अपने दूसरे वाले पॉइंट से हट चुकी है। ठीक है, वापस हम दूसरे पॉइंट पे भी जाते हैं ताकि हम इसको वहां पे भी देख लें दूसरे पॉइंट पे कि ये वहां पे किधर है। थोड़ा सा हम इसको ज्यादा जूम आउट करते हैं ताकि हम जल्दी से उस वाले दूसरे पॉइंट पर चले जाएं। ये है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको भी जूम इन कर लेते हैं ताकि हम इसको भी देखेंगे ये किधर हुआ है। तो ये पॉइंट उससे पहले ग्रीन वाले पॉइंट से ये भी पॉइंट क्या है, थोड़ा सा दूर है। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं इस ग्रीन पॉइंट के ऊपर लाने का, तो वो है एडिट वर्टिसेस। इसे मैंने क्लिक किया और ये ड्रैग वाला मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर प्लॉट कर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने एडिटिंग को भी स्टॉप किया और सेव एडिटिंग पे मैंने क्लिक किया और अब हम वापस चले जाते हैं फुल एक्सटेंड पे। अब हम देखते हैं कि हमने जो अभी इनको क्लोज किया है या अगर हमने इसको मतलब प्रिसाइज लोकेशन पे हम लेके गए हैं
तो उसके बाद भी अगर हम इसको ज़ूम इन करते हैं तो क्या इसके अंदर कोई अब फ़र्क है या नहीं है, ठीक है? तो हम इसको अब काफ़ी ज़ूम इन करते जा रहे हैं, ज़ूम इन करने से हमें पता चल रहा है देयर इज़ स्टिल सम डिफरेंस, ठीक है? लेकिन ये वो डिफरेंस है जो कि आप जब इसको मैप की फॉर्म में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये नहीं शो होगा, ठीक है? ये डिफरेंस वहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है? बट अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं 100%, ठीक है? आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट इसके साथ इसी पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट डिस्प्ले हो, ये लाइन डिस्प्ले हो जहाँ पे ये पॉइंट है, तो फिर उसके लिए हमारे पास एक और मेथड भी है, ठीक है? तो अभी हम वो भी डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको ज़ूम आउट कर लेते हैं, ठीक है? मैंने इसको ज़ूम आउट किया, ज़ूम आउट करने के बाद अभी भी ये काफ़ी ज़ूम इन हुआ है। अच्छा, अब हमने इसको ज़ूम आउट कर लिया है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि कोई हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। मतलब जो डिस्टेंस था, वो हमें मैप जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो नज़र नहीं आएगा। बट एक्यूरेसी के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ये लाइन प्लेस हो, जो आपने जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक तरीका और भी है, ठीक है? तो अभी हम वो देखते हैं, लेकिन पहले हम ये करते हैं कि हम अब इन ग्रीन डॉट्स को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं ताकि हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम ये अज्यूम करें कि हमने ये लाइन सही प्लॉट कर ली है, ठीक है? अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका कौन-सा हो सकता है जिसमें हमें इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो हमने लाइन लगाई है, वो बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हो, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? गूगल अर्थ यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी हम गूगल अर्थ में जा रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने करना क्या है इसमें। अच्छा, गूगल अर्थ के ऊपर हम चले जाते हैं और यहाँ पे हम एक हमें लाइन लगानी होगी, ठीक है? लाइन कैसे लगाएँगे? पहले हमने उस दिन भी हमने गूगल अर्थ को यूज़ यूज़ किया था और उस दिन हमने इसके ऊपर पॉलीगॉन बनाई थी। आज हम इसके ऊपर पॉलीलाइन बनाना चाह रहे हैं, तो हम ऐड पॉलीगॉन की बजाय आज हम क्या कौन-सा फीचर यूज़ करेंगे? ऐड पाथ। तो ऐड पाथ मैंने यहाँ पे किया और उसके बाद मैंने एक क्लिक किया, फिर मैंने दूसरा क्लिक किया, ठीक है? और साथ ही इसका जो कलर वगैरह था वो मैंने व्हाइट से रेड कर दिया ताकि हम इसको बाद में विजुअलाइज़ भी कर सकें और इसकी जो थिकनेस है वो भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं 1.9 कर दिया और उसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है? सेव करने के बाद मेरे पास ये अंडर प्लेसेस ये सेव हो चुकी है प्लेस मतलब स्टोर हो चुकी है। अब मैं इसको एज़ प्लेस अपने पास सेव एज़ करूँगा, ठीक है? मैंने इस पे उसी पाथ के ऊपर सेव एज़ किया और इसकी टाइप मैंने सिलेक्ट कर ली केएमएल, ठीक है? केएमएल करने के बाद बैच 2 वाला फ़ोल्डर हमने उस दिन भी यूज़ किया था, अभी भी इसमें वही दिखाया है। तो हम यहाँ पे अनटाइटल्ड पॉलीगॉन अनटाइटल्ड पाथ के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव किया इसको और इसको हमने कर दिया क्लोज़ और अब हम जाते हैं वापस जीआईएस में। जीआईएस में हम आने से पहले क्या करेंगे? जीआईएस में आने से पहले हमने ये करना होगा, हम बैच 2 के अंदर इसी फ़ाइल को चेंज करें। जो अभी हमने फ़ाइल देखी थी यहाँ पे, ठीक है? इसको हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? इसके अंदर जो हमने 2 पॉइंट्स लगाए हैं रैंडमली, उन 2 पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स चेंज करके हम वो कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स हमारी अपनी सेismic प्रोफ़ाइल के होंगे, ठीक है?
तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपने करना होगा, इस पे आपने राइट क्लिक करना है। मैंने अभी पॉलीगॉन पे राइट क्लिक कर दिया है, बट आपने राइट क्लिक हमने अभी इस केस में किस पे करना है, पाथ पे, अनटाइटल्ड पाथ। तो इस पे राइट क्लिक करने के बाद आपने इसे करना है ओपन विद नोटपैड। ठीक है, ओपन विद नोटपैड मैंने इसको किया, और जैसे मैंने इसको ओपन विद नोटपैड किया तो मुझे इस पूरी फाइल का जो प्रोग्राम है वो नजर आ रहा है। तो इसमें से मैंने क्या सर्च करना है, मैंने सर्च करना है कोऑर्डिनेट्स, जो कि मुझे यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये ना मिल रहे हो कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे लिखे हुए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एफ। ठीक है, कंट्रोल एफ करने के बाद आप COORD लिखेंगे, तो आपको ये प्लेस कर देगा कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं। अब जो मैंने इस पे 2 पॉइंट्स लगाए थे, उन 2 पॉइंट्स में से जो पहला पॉइंट था उसका लॉन्गिट्यूड ये है, उसका लैटिट्यूड ये है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो मैंने लगाया था उसका लॉन्गिट्यूड जो है वो ये वाला है, और उसका लैटिट्यूड कौन सा है, ये वाला। तो अब मैंने क्या करना है, हमने अपनी साइज्मिक प्रोफाइल के लिए हम अब क्या करेंगे, हम इसी पैटर्न के ऊपर अपनी साइज्मिक प्रोफाइल के कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे। ठीक है, और वो पैटर्न क्या है कि आपने पहले डेसिमल डिग्री के अंदर, डेसिमल डिग्री के अंदर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड की वैल्यू लिखनी है, फिर आपने कॉमा डालना है, फिर आपने डेसिमल डिग्री के अंदर लैटिट्यूड की वैल्यू डालनी है, फिर कॉमा, फिर जीरो। उसके बाद दूसरे पॉइंट की जो आपने वैल्यूज हैं वो डालनी है, पहले लॉन्गिट्यूड कॉमा लैटिट्यूड कॉमा जीरो। ठीक है, तो हम फिलहाल हम इसको क्या कर देंगे, चेंज। ठीक है, हम इसे चेंज क्या करेंगे, हम इसको अपनी इस लोकेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज असाइन करेंगे। ठीक है, जैसे हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये लाइन मार्क हो बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है, तो इन दो के बीच हम इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ ही से ले लेते हैं। गूगल ये जो लोअर राइट कॉर्नर पे आपको कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे लेट लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है 66.965 और 30.74। तो यही वैल्यूज हम वहां पे डालते हैं, 66.965। पहले तो हम ये चेंज करते हैं 66.965, तो इस सब की जगह मैं डाल देता हूँ 965। और इस पॉइंट पे आपके पास जो लैटिट्यूड की वैल्यू है वो भी हम देख लेते हैं कितनी है, 30.668। तो यहाँ पे मैं पहले पॉइंट के लैट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 30.668। उसके बाद अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की लॉन्ग की वैल्यू 965 से कुछ कम होगी, कितनी कम होगी अभी देखते हैं, 66.513। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 513। और यहाँ पे इस केस में लैटिट्यूड की वैल्यू भी कम होगी, और वो देखते हैं कितनी है। यहाँ पे लैटिट्यूड की वैल्यू 29.752, 29.752 मैं यहाँ पे डाल दूंगा, 29.752, 752। अच्छा, ये हमने कर दिया, हमने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए और कोऑर्डिनेट्स हमने डाल दिए अपनी प्रोफाइल वाले। तो फाइल में जाके हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव, और सेव करने के बाद हम इसे कर लेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद अब हम GIS के अंदर इस KML फाइल को लेकर आएंगे। ठीक है, तो KML फाइल आपने जब GIS में लेके आनी हो तो उसके लिए आप कन्वर्जन टूल्स आपने यूज करने होते हैं। तो कन्वर्जन टूल्स आपको मिलते हैं इन आर्क टूल बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेड कलर का आइकन है, रेड कलर का आइकन आर्क टूल बॉक्स, ये आपने क्या करना होगा, सिलेक्ट। ठीक है, तो इसको मैंने चूज किया, अब ये इस पे वर्किंग थोड़ी बहुत कर रहा है, तो अभी ये हमें कन्वर्जन टूल्स सारे डिस्प्ले करवाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं तब तक।
अच्छा, तो अब मैं यहाँ से एक्सपेंड कर दूँगा कन्वर्जन टूल्स को और फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा फ्रॉम केएमएल, क्योंकि हमारे पास वो जो फ़ाइल अभी हमने मॉडिफ़ाई की है वो केएमएल फ़ाइल फॉर्मेट के अंदर है। तो उसके बाद आपने फ़ोल्डर ब्राउज़ करना होगा जिसके अंदर वो केएमएल फ़ाइल है। तो हमारे पास जो केएमएल फ़ाइल थी दैट वाज़ नेम्ड एज़ अनटाइटल्ड पाथ। तो आउटपुट लोकेशन खुद से ही सिलेक्ट होगी और खुद से डिफाइन होगी। तो जैसे आउटपुट लोकेशन यहाँ पे डिफाइन होती है हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, वो हो गया। अब हम इस पे ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये इसको कन्वर्ट करके हमने, क्योंकि इस जगह की कोऑर्डिनेट्स दिए थे, तो ये इस लाइन को यहाँ पे डिस्प्ले इसको करवा देना चाहिए। बट देखते हैं कितनी देर में ये एक्टिविटी होती है। तो अभी भी ये कन्वर्ट कर रहा है, हम इसका वेट करते हैं कि ये कितनी देर में कन्वर्ट करता है। तो थोड़ा सा टाइम कन्वर्जन में लग जाता है। अभी वर्किंग चल रही है इसकी। तो इसने हमें नोटिफिकेशन दे दी है और इस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं कि इसने डिस्प्ले कहाँ पे किया है उस लाइन को। तो उसके लिए हम ये जो है आर्क टूल बॉक्स, क्योंकि नोट कन्वर्जन हो चुकी है, तो फिलहाल हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज। लेकिन अभी ये क्लोज भी नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में ये अभी भी बैक एंड पे कोई शायद इसमें वर्किंग चल रही हो मे बी। तो हम फिलहाल इसको ज़्यादा इस पे हम इसको ज़्यादा कमांड्स नहीं देते, वरना ये यहीं पे हैंग हो जाएगा। और क्योंकि हमने अभी तक इसको सेव भी नहीं किया, आज के दिन में हमने जो भी इस पे एक्टिविटीज़ की हैं, तो थोड़ा-सा हम इसका वेट कर लेते हैं ताकि ये रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। क्योंकि अभी मैंने इस पे मिनिमाइज़ पे क्लिक किया है और इसने इसको मिनिमाइज़ भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और दूसरा, मुझे ये जो लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हुई हुई है, ये भी फ़िलहाल गलत है, क्योंकि शायद अभी ये वर्किंग में है इसी वजह से। तो थोड़ा-सा हम इसको और वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है इसमें।
असल में हमने इसमें काफ़ी तरह का डेटा जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर वो वर्ड इमेजरी भी अभी वो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में वो भी है। तो इस वजह से ये थोड़ा-सा हैवी हुआ है। अब हमारा ये टास्क जैसे होता है तो हम वर्ड इमेजरी को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ताकि ये थोड़ा-सा मतलब स्मूथली वर्क कर सके। ये जो लाइन इसने इसके ऊपर डिस्प्ले करवाई है, ये इसने ठीक डिस्प्ले नहीं की। तो देखते हैं कि ये इसमें क्या इसमें किया हुआ है। अभी इसको हम चेक करते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइन डिस्प्ले हुई है, वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में कहाँ पे है? यही है, अनटाइटल्ड पाथ यही है। और अच्छा, इसमें कोई मिस्टेक है। अभी हम इसको इसको फिलहाल हम रिमूव करते हैं, और इस उस वाली नोटपैड फाइल पे हम वापस भी जाते हैं, ठीक है। और लेकिन उससे पहले हम इस वर्ड इमेजरी को यहाँ से इसको भी हम रिमूव करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम इसको यहाँ पे सेव भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये इस दफ़ा ये बच गया हैंग होने से। लेकिन आइंदा के लिए, ताकि हमें ये मसला ना हो, तो इस तरह से मैंने इसको सेव भी कर दिया। अच्छा, तो हम ज़रा आप चेक करते हैं उस वाली फ़ाइल को, मतलब जो हमने अभी यहाँ पे बनाई है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको वापस ओपन कर लेते हैं गूगल अर्थ के अंदर। देखते हैं वहाँ पे ये क्या डिस्प्ले या कहाँ पे डिस्प्ले होती है। गूगल अर्थ में भी ये सही जगह पे शो नहीं हुई। इसका मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन केएमएल फाइल जो हमने मॉडिफाई किया है, तो उस मॉडिफिकेशन में कोई मसला है। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन विद नोटपैड दोबारा करते हैं। सिक्स सिक्स होना नहीं चाहिए इस पे कोई इशू इस तरह का। लेकिन हम इसमें जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल डिग्रीज हैं, उनमें हम नंबर्स थोड़े से इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ये 668 है, तो हम 668 इस पे डालते हैं, ठीक है। और 752 है, तो हम 752 इसमें हम डाल देते हैं, ताकि इसमें जो ये प्रिसीजन की वजह से अगर ये कर रहा है या कोई और मसला है, तो वो इसमें रिजॉल्व हो जाए। 1 मिनट। ये 29 पॉइंट समथिंग था ना। और ये आपके पास है 5। इसमें हमें वैल्यूज कुछ और ऐड करती हैं, और इसमें हम 333 ये वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हम करते हैं, उसके बाद हम इसको अब दोबारा ओपन करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि ये कहाँ पे डिस्प्ले ये लाइन होती है।
सही सही सही। तो अब तो ये सही डिस्प्ले कर रही है। पहले ये हुआ था इसके अंदर, इसको हम फिलहाल डिस्कार्ड कर लेते हैं। पहले इसमें ये हुआ था कि इसमें जो पॉइंट्स के बाद जो ये हैं डेसिमल पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 2 या 3 डाले हुए थे, 3 डाले हुए थे। तो आप उसमें 3 से ज्यादा ऐड करेंगे तो ये होपफुली आप जीआईएस में भी उसको डिस्प्ले करवाएगी। ठीक है, तो हम वापस आर टूल बॉक्स में जाते हैं, कन्वर्जन टूल्स को एक्सपेंड करेंगे, फ्रॉम के को चूज करेंगे और के टू लेयर पे डबल क्लिक हमने करना होगा। अब हम वापस यही फोल्डर दोबारा से वो करते हैं ब्राउज, और अनटाइटल्ड पाथ को हम यहाँ से सेव करते हैं। लेकिन अभी ये हमें एक एरर भी हो सकता है दे दे, क्योंकि इसी नाम की एक फाइल हम पहले भी इंपोर्ट कर चुके थे। तो लेट्स सी कि ये करता है, इंपोर्ट करता है, कन्वर्ट करता है या नहीं करता। कर देनी चाहिए क्योंकि हमने पहले वाली को रिमूव किया हुआ है, बट देखते हैं। कर दिया, ठीक है। अब ये डिस्प्ले हो गई है, बट यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये अंडर टेबल ऑफ कंटेंट्स ये है कहाँ पे। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स है। ये पॉलीगॉन है। तो ये कहाँ गई? ये नहीं है। ये भी पॉलीगॉन है, और इसके ऊपर है कहीं पे। डिस्प्ले इसने यहाँ पे नहीं की। या तो अभी हमें इसका फिर से वेट करना होगा ताकि ये इसके अंदर हमें डिस्प्ले करवाए। ठीक है, तो कुछ देर हम इसका वेट करते हैं, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट कर चुका है। लेकिन कन्वर्ट करने के बाद अंडर टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें वो जो हमने कन्वर्ट किया फाइल, वो यहाँ पे अभी तक डिस्प्ले नहीं हुई। तो इसके लिए हमें कुछ देर इसमें और रुकना पड़ेगा। अगर हम इसमें आउटपुट डाटा में इसका नाम चेंज करें तो फिर देखते हैं क्या करता है ये। हो गई है डिस्प्ले, और उसी पॉइंट पे आई है जो जिस पॉइंट के हमने इसको कोऑर्डिनेट्स दिए थे। और हमने क्या किया, सिर्फ हमने उसका आउटपुट नेम चेंज किया, तब उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है। अदरवाइज मैं यही कह रहा था, क्योंकि इस नाम से एक फाइल हम पहले इंपोर्ट कर चुके थे, हालांकि हमने उसको रिमूव भी किया था, लेकिन एक ही नाम होने की वजह से उसने पहले डिस्प्ले नहीं की। तो अब हमने हमने जब उसका आउटपुट नेम चेंज किया, एबीसी किया, अनटाइटल्ड पाथ की बजाय एबीसी किया, तो अब उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो इसका जो पैटर्न है, जो इसका डिस्प्ले या इसकी जो ये डिस्क्रिप्शन है, वो हम सेम उसी तरह की कर देंगे जैसे हमने बाकी एसपी लाइंस के लिए की हुई है। ठीक है, मतलब सेम कलर सेम थिकनेस वो हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये हम इशू फेस कर रहे थे गो टू एक्स वाई वाले ऑप्शन से, कि जब हम गो टू एक्स वाई से पॉइंट्स लगाते थे, तो उन पॉइंट्स को जब हम लाइन के थ्रू ज्वाइन करते थे, तो उन दोनों में कहीं ना कहीं पे कोई डिफरेंस या डिस्टेंस रह जाता था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स को हमने केएमएल फाइल में डाला, और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जीआईएस ने ये एक जो लाइन है हमारे पास, जो ये वाली लाइन है, वो इसने डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है,
तो ये चीज़ हम इसमें ऐड करना चाह रहे थे कि आप अगर एक्यूरेसी के साथ ये पॉइंट्स को जॉइन करना चाहते हैं या लाइन को डालना चाहते हैं तो ये किस तरह से आपने करना होगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई है। तीसरा, मतलब एक हमने एक्स वाई से किया है, एक हमने गो टू एक्स वाई से किया है, और उसी के साथ ही हमारी एक और प्रैक्टिस भी होगी। अगर हमने गूगल अर्थ से कोई लाइन का डेटा इंपोर्ट करना हो ऑन जीआईएस, तो वो हम इसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने किया है कि हमने वो फाइल मतलब हमने वो पाथ यहाँ पे ट्रेस किया, मार्क किया, और उसको फिर हमने केएमएल में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हम उसको इंपोर्ट करके ले जाते हैं आर्क जीआईएस में। ठीक है, तो ये चीज हमने कर ली है। अब इसके अलावा अगर हम कोई और मेथड, कोई और टेक्निक हो या कोई और मेथडोलॉजी हो टू ऐड द लाइन डेटा, तो मेरे ख्याल में हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। हमने एक्सेल से भी किया, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो गो टू एक्सवाई से भी हो गया, और इसी तरह हमने केएमएल गूगल से भी कर दिया है। हाँ, एक रह गया, शेप फाइल के थ्रू। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई आर्क जीआईएस का ही कोई प्रोजेक्ट है एंड दैट इज रिलेटेड टू द पॉलीलाइंस, तो वो आपके पास डेटा होगा जरूर किस फॉर्मेट में, एसएसवी फॉर्मेट में, डॉट शेप फाइल। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप ऐड डेटा पे क्लिक करके अपने लिए शेप फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम ये एज्यूम करें कि ये किसी और फोल्डर की कोई शेप फाइल है, ये वाली, जो कि हालांकि है इसी की, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं, तो अगर ये किसी और फोल्डर की शेप फाइल है, तो आप इसी तरह ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट टू फोल्डर से उस फोल्डर को ब्राउज करेंगे, और उस फोल्डर के अंदर से जो आपको लाइन से रिलेटेड शेप फाइल चाहिए होगी वो आप इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हमने लाइंस से रिलेटेड जो डिजिटाइजेशन है, जो एडिटिंग है, जो एट्रीब्यूट टेबल की प्रॉपर्टीज है, जो कैटेगरीज है, ठीक है, कैटेगरीज से रिलेटेड जो भी इसमें वो थे, वो हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, अब जियोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज सिर्फ इसमें और ऐड करता हूँ, वो ये है कि अगर आपने कोई एंटीक्लाइन या अगर आपने कोई सिंक लाइन शो करनी है ऑन योर मैप यूजिंग पॉलीलाइन, ठीक है, तो उसके लिए आप इसी तरह से ही पहले एंटीक्लाइन के ट्रेस को मार्क करेंगे, उसके बाद आप कैटेगरीज, उसके बाद आप एट्रीब्यूट टेबल में जाके उस लाइन को मेंशन कर देंगे कि ये क्या है, एंटीक्लाइन है। ठीक है, फिलहाल हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमने 5 रेड कलर से लाइंस लगाई हुई हैं, यही हमारे फोल्ड्स हैं। ठीक है, हम एक को एंटीक्लाइन कह लेते हैं इस टाइम, एक को सिंक्लाइन, फिर एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, फिर एंटीक्लाइन। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा, आप वापस एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे और इन लाइंस के अगेंस्ट एसपी की बजाय अब हम क्या मेंशन कर देते हैं, अब हम एंटीक्लाइंस और सिंक लाइंस मेंशन करते हैं। तो मैं वापस उसी शेप फाइल में गया, एट्रीब्यूट टेबल को मैंने ओपन किया, और जहां जहां पे मेरे पास एसपी है, अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये साइज्मिक लाइंस नहीं है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, फोल्ड, फोल्ड्स के ट्रेसेस हैं, मतलब एक्सिस हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोल्ड एक्सिस हैं, एंटीक्लाइन एक होगी, फिर एक सिंक्लाइन। तो पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं ए इज फॉर एंटीक्लाइन। ठीक है, अब हम सारे कैप्स में डालते हैं। दूसरी जो है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिंक्लाइन एस। फिर आपके पास एक और एंटीक्लाइन है जिसको हम कह रहे हैं ए, उसके बाद एक और है, इसको हम कह रहे हैं एस फॉर सिंक्लाइन, और लास्ट में ये थ्रस्ट फॉल्ट था, ये हमने एक और लगाई है, इसको भी हम क्या कह देंगे कि ये है हमारे पास, सिंक लाइन थी लास्ट वाली, अभी हम कहते हैं एंटीक्लाइन है। ठीक है, तो ये करने के बाद हम एट्रीब्यूट टेबल को क्लोज करेंगे और इस शेप फाइल की हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टीज में गया, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अभी हम देखते हैं हमने क्या करना है। ये हम टाइप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब हम ऐड ऑल वैल्यूज पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, ऐड ऑल वैल्यूज पे क्लिक किया तो बाकी जो हमने इस पे थ्रस्ट के सिंबल्स वगैरह और वो बाकी और चीजें जो हमने दी हुई थी वो सारी क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब। तो इस वजह से हम जस्ट एस और ए को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने ए पे क्लिक किया
और कंट्रोल प्रेस करके आपने एस पे भी क्लिक किया और साथ में आप कर देंगे क्लिक ऑन ओके। तो आपके पास ए और एस की सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं, लेकिन फिलहाल ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है बाय अ थ्रेशोल्ड फॉल्ट सिंबल। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपने जाना होगा यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे, आप इस पे लगा देंगे एंटीक्लाइन का सिंबल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ANTICLINE एंटीक्लाइन। ठीक है, एंटीक्लाइन सर्टेन जो होती है, फॉर एग्जांपल यही वाली हमारे पास है, तो मैंने ये किया और उसके ऊपर ये एरोस वाला, इसने एरोस अवे फ्रॉम ईच अदर वाला जो सिंबल है ये इसने लगा दिया। तो मैं इसमें क्या करूंगा, थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज करूंगा ताकि मुझे ये क्लियरली यहाँ पे नजर आए। तो इसने 3 को क्या कर दिया, एंटीक्लाइन, और बाकी 3 को हम इसको बताते हैं कि ये क्या करे। बाकी 3 को ये कर दे सिंक्लाइन सर्टेन, और इसकी भी थिकनेस हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और कलर चेंज करते हैं ताकि हमें एरोस के अलावा कलर से भी ये नजर आ जाएं। ठीक है, अब इसने क्या किया, इन वाली 2 को इसने सिंक्लाइन किया, और ये वाली इस वजह से इसने नहीं की क्योंकि ये फिलहाल शेप फाइल में नहीं है। ठीक है, तो ये शेप फाइल में फिलहाल नहीं है, तो हम इसको यहां से जाकर सिंक्लाइन वाला सिंबल असाइन कर देंगे। तो सिंक्लाइन सर्टेन, और कलर इसका सिंक्लाइन को हमने रेड कलर दिया हुआ है। थिकनेस उसकी हमने 1.7 रखी हुई है तकरीबन, नहीं 1.7 नहीं थी, 2 होगी मेरे ख्याल में, 2। फिलहाल जो भी है हम फिलहाल ये एज्यूम करते हैं यही है। अब कहने का मतलब ये मैंने आपको क्यों बताया, वो इस वजह से बताया कि जब आप इस पे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन के सिंबल्स लगाते हैं तो ये एरोज जो हैं अवे फ्रॉम ईच अदर और टुवर्ड ईच अदर वाले, ये एरोज इतने प्रोमिनेंट इसके ऊपर डिस्प्ले नहीं होते। ठीक है, ये हमने अभी यहाँ से इंक्रीज की थी थिकनेस, तो थिकनेस सिर्फ इंक्रीज हो रही है, एरोज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, मैं थिकनेस इंक्रीज करता जा रहा हूँ, एरो उतना ही रहा है, और उतना रहने की वजह से जो लाइन के ऊपर उसका उसका जो डिस्प्ले था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस वजह से बताया कि जब आप एंटीक्लाइंस या सिंक्लाइंस को यहाँ पे मैप के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे तो उनमें एरोस में ये मसला आपको आएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन को अलग अलग कलर असाइन कर दें। ठीक है, एरोस भी रखें, बेशक एरोस भी हों उनके ऊपर, लेकिन आप इनको कलर्स जो है वो अलग असाइन कर दें ताकि आपको फिर मैप के ऊपर से पता चले कि रेड लाइन जो है दैट इज एन एक्सिस ऑफ सिंक्लाइन एंड द ब्लैक वन इज एन एक्सिस ऑफ एन एंटीक्लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना होगा फॉर एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस। ठीक है, दूसरा एक और अगर आप इसमें देखें तो फिर आपके पास एक और इसमें वो मेथड हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इतना अच्छा भी वो नहीं होगा। ठीक है, आप क्या करें, एक लाइन यहाँ पे ड्राइंग में से आप इनके ऊपर चले जाएं, ये जो आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी ले लें। ठीक है, जैसे फिलहाल मैंने लाइन ली है, तो लाइन के ऊपर आप क्लिक करें और उसके ऊपर फिर आप एरोस बनाना शुरू कर दें। ठीक है, तो एक लाइन मैंने ये ली है, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया और फिर मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया। तो आप एक एरो इधर लगाएं, एक एरो इधर लगाएं, जो कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और बुरा भी लगेगा यकीनन। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप इनको कलर ही डिफरेंट असाइन कर दें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो कि मैंने आपको लाइन से रिलेटेड बतानी थी। ठीक है, तो जियोलॉजी में हम जितना कुछ भी लाइंस से रिलेटेड जो भी हम टास्क करते हैं, ठीक है, वो हमने सारा यहाँ पे डिस्प्ले, वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब कोई भी मेरे जहन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि हमें मैपिंग में हमें जिससे वो इंटरेक्शन जिससे होती हो या जो हमने करना हो मैप बनाने के लिए और वो हमने डिस्कस ना किया हो, तो मेरे जहन में ऐसा कोई पॉइंट फिलहाल नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपके जहन में अगर है तो आप लोग बता सकते हैं जब आप इस वीडियो को देखेंगे ऑनलाइन डाउनलोड करके। ठीक है, बट आप लोग अभी ऑफलाइन है तो मुझे भी कोई इनपुट आपकी तरफ से फिलहाल नहीं आ रहा। ठीक है, तो कर दिए हमने, सारे ही डिस्कस किए हैं, कोई अभी इसमें कोई चीज नहीं रहती। ठीक है,
तो अगर कुछ आपके ज़हन में होगा तो फिर आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है? अब हमने एडिटिंग के अंदर पॉइंट्स से रिलेटेड भी सब कुछ डिस्कस किया है, लाइन्स से रिलेटेड भी हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है? अब हम एक चीज़ हमारी मिसिंग है और इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? तो पॉलीगॉन्स आपने बनानी कैसे हैं और पॉलीगॉन्स में ये उसके लिए आपको शेप फाइल कौन-सी चाहिए होगी, तो वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आपने सिर्फ़ सिंपली क्या करना होगा, आप एडिटर पे जाते हैं, ठीक है? आपने एडिटिंग करना शुरू करनी है, ठीक है? एडिटिंग करना आप स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट एडिटिंग के बाद आप वो शेप फाइल चूज़ करेंगे पीजी के नाम से या पॉलीगॉन की जिसकी टाइप होगी, वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? अभी जैसे मैं एडिटिंग में स्टार्ट कर चुका हूँ और उसके बाद मैं क्रिएट फीचर पे जाऊँगा तो मुझे ये वाली सारी शेप फाइल डिस्प्ले हो जाएँगी अगर नहीं हो रही। बट अभी हो रही हैं तो मुझे क्रिएट फीचर्स पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है पॉलीगॉन, ठीक है? जिस शेप फाइल को हमने नेम किया था एज़ बैश 2 बैश 2 इसको हमने क्या नाम असाइन किया था? बेस्ट टू रिवर्स, हाँ, क्योंकि हमने रिवर्स के लिए हमने पॉलीगॉन ही बनाई थी, तो उस पर्पज़ के लिए हमने शेप फाइल का नाम भी रिवर्स ही डाल दिया था। अब इसका नाम बेशक रिवर्स है, आप इसी रिवर्स वाली पॉलीगॉन के अंदर फॉर्मेशंस भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर सिटीज़ की बाउंड्रीज़ भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर प्रोविंस की बाउंड्रीज़ भी डाल सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह रिवर्स भी आप इसके थ्रू ट्रेस करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है? आप कंट्रीज़ की बाउंड्री बना सकते हैं, आप ओशन इसी वाली शेप फाइल से बना सकते हैं, उसी तरह जैसे हमने पॉइंट और लाइन के केस में देखा है, ठीक है? तो हमने क्या करना होगा, हमें जस्ट ये जो है ये जो क्या कहते हैं शेप फाइल है, पॉलीगॉन वाली ये शेप फाइल आपने चूज़ की और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेस करना शुरू कर देंगे, जो चीज़ भी आपने डिजिटाइज़ करनी होगी, ठीक है? जैसे मैंने इस पे ट्रेस किया, ये मैंने डिजिटाइज़ कर दिया, ठीक है? अभी हम ऐसा करते हैं कि मैप को यहाँ से डिस्प्ले करवा लेते हैं ताकि हम मैप के ऊपर से कोई चीज़ें फ़िलहाल प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमने वो डिस्प्ले करवानी हुई तो, ठीक है? तो मैंने इस मैप को वापस चेक किया ताकि हम इस मैप के ऊपर से कोई चीज़ बना सकें, ठीक है? तो उसके लिए पहले अब मैं ये करता हूँ कि जो अभी मैंने शेप फाइल बनाई जो अभी मैंने पॉलीगॉन बनाई थी इसको मैं क्या कर दूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है? तो हम ज़रा सिंध प्रोविंस को डिजिटाइज़ करते हैं। तो इसी तरह आपने करना होगा एडिटिंग, स्टार्ट एडिटिंग, क्रिएट फीचर, सिलेक्ट पॉलीगॉन, शेप फाइल और उसके बाद आप इसको डिजिटाइज़ करना शुरू कर दें, ठीक है? लेकिन उस तरह से डिजिटाइज़ नहीं करना जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा ज़ूम इन करके डिजिटाइज़ करेंगे तो ये बिल्कुल सही डिजिटाइज़ होगा। अदरवाइज़ सिंध बलूचिस्तान में गया होगा और बलूचिस्तान जो है वो सिंध में आया हुआ होगा, ठीक है? और ये जो अरेबियन सी है, कभी ये कराची के ऊपर आया हुआ होगा और कभी कराची जो है वो अरेबियन सी में गया हुआ होगा, ठीक है? तो आपने इसको प्रॉपर मतलब फुली ज़ूम इन करके आपने इसको क्या करना है ट्रेस, ठीक है? जैसे अभी हम इसको और ज़्यादा ज़ूम करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इस पे आप जितना इसको क्लोज़ इस पे आप ये वर्टिस लगाते जाएँगे, उतनी ज़्यादा ये अच्छी डिजिटाइज़ेशन होगी, ठीक है? अब जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है? मैं कंट्रोल ज़ी करता हूँ, यहाँ पे भी कंट्रोल ज़ी करता हूँ। एक मैंने यहाँ पे लगाया वर्टिस, एक मैंने यहाँ पे लगाया, उसके बाद एक यहाँ पे लगाया। तो क्या कर दिया इसमें बीच में एक ये कॉर्नर बना दिया। हालाँकि हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, हमारे पास ये एक स्मूथ एक राउंड या एक सिमेट्रिकल कह लें स्मूथ कह लें या राउंड एक ये बॉर्डर है, ठीक है? तो आपने क्या करना है यहाँ पे क्लोज़ली स्पेस्ड आपने वर्टिसेस लगाने हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसे आप जितने ज़्यादा लगाएँगे, उतना ही ज़्यादा ये प्रॉपर आप इसको डिजिटाइज़ करेंगे। अब यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ पे है, तो आप बेशक सिर्फ़ 2 ही लगाएँ, ठीक है? यहाँ पे इस जगह में। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से आपने ज़्यादा वर्टिसेस लगाने होंगे और उसके बाद तो यहाँ पे यू टर्न आ गया है,
तो इधर आपने थोड़े से और ज्यादा वर्टिसेस ऐड करने होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की ये बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रेट यहाँ तक आ सकते हैं, तो ये भी तकरीबन स्ट्रेट है, तो आप दो पॉइंट्स के थ्रू इसको भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्ट्रेट वो कर्व एज कॉर्नर कॉर्नर बन रहा है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक लगा सकते हैं, बट इधर ये स्मूथ है, ठीक है। तो इधर आपको थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स लगाने होंगे क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है, इस तरह से। खैर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपने इस पे डिजिटाइज इसको कैसे करना है, लेकिन हम क्योंकि अभी डिजिटाइजेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिजिटाइजेशन सीख रहे हैं, तो इस वजह से हम इस टाइम पे थोड़े से ज्यादा और जल्दी हम क्लिक लगा सकते हैं। बेशक हम इंडिया में भी चले जाएं, फिलहाल कोई इशू नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होता इससे। तो वापस हम चले जाते हैं यहाँ पे, और जिस पॉइंट से हमने डिजिटाइज करना शुरू किया था उसी पॉइंट पे हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। और ये एक गलत पॉइंट लग गया बीच में, यहाँ पे ये वाला। अच्छा, हमने यहीं से स्टार्ट किया था, तो इधर हम आकर आप क्या कर देंगे, डबल क्लिक, तो हमारे पास ये एक पॉलीगॉन जो है ये बन जाएगी, ठीक है। ये एक आपने पॉलीगॉन बनाई है। दूसरी पॉलीगॉन आपने इसी के साथ ये बलूचिस्तान को बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ हम बलूचिस्तान नहीं, पंजाब को बनाना है, पहले हम पंजाब बना लेते हैं, फिर बलूचिस्तान भी बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसी के बॉर्डर के साथ ये लगाते जाएंगे क्लिक, और तकरीबन यहाँ तक आने के बाद आप फिर ये बलूचिस्तान पंजाब के बॉर्डर पे आ जाएंगे, और इधर से भी आप ये करते हैं। तो फिलहाल हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो पंजाब है वो हमने कंप्लीटली डिजिटाइज कर लिया है, ठीक है। तो हम फिलहाल इसका इतना सही जोन ये डिजिटाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसने पंजाब को भी बना दिया। अब तीसरा हमने बनाना है बलूचिस्तान। तो फिलहाल हम ये एज्यूम करें कि हमने बलूचिस्तान को यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ हमने इतना सही पार्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाना था, तो वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, इधर किया, और फिर यहाँ पे इधर और इधर, और आखिर में डबल क्लिक कर देंगे। तो मेरे पास अब तीन पॉलीगॉन्स बन चुकी हैं, तीन बाउंड्रीज बन चुकी हैं, या तीन जोन्स बन चुके हैं जो कि मैंने डिजिटाइज किए हैं यूजिंग अ पॉलीगॉन, ठीक है। बट ये प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रोसीजर नहीं है टू मेक द पॉलीगॉन्स, ठीक है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि आप पॉलीगॉन्स बनाएंगे कैसे। अब हम इसमें देखते हैं कि आप एक्यूरेसी के साथ कैसे पॉलीगॉन्स बनाएंगे, ठीक है। उसके जो प्रैक्टिस है वो हमने बताई, मैं हमने डिस्कस की है कि आप क्लोजली स्पेस्ड लगाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बड़े इश्यूज होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम पहले इसको कर लेते हैं सेव एडिट्स, ठीक है। और स्टॉप एडिटिंग भी हम कर लेते हैं फिलहाल। स्टॉप एडिटिंग भी हमने कर दिया। अच्छा, ये भी कर दिया। अब जो मसला आया है वो ये है, ठीक है। हम इसको जरा जूम इन करते हैं ताकि हमें पता चले कि मसला क्या है। ये प्रॉब्लम है, हमने जब केपीके नहीं, जब हमने पंजाब और बलूचिस्तान को डिजिटाइज किया था, इनकी हमने बाउंड्रीज मार्क की थी, तो ये बीच में जो है ना ये बन गया गैप, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये गैप हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे भी है, और यकीनन ये वाली बाउंड्री के बीच में भी होगा, जो ये है पंजाब और सिंध, बट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बट वहां पे हमने देखा है कि उधर ये हमें इशू आया है, ठीक है। तो या तो ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्टिसेस लगाते जाएं, ठीक है। एक वर्टिस जहाँ पे आपने पहले लगाया था, 10 दिन बाद अगर आप दूसरी बाउंड्री मार्क कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी जगह पे लगाएं जहां पे आपने 10 दिन पहले एक वर्टिस लगाया था, ठीक है। तो यकीनन ये थोड़ा सा मुश्किल भी होगा और एक्यूरेसी भी इसमें नहीं होगी, ठीक है। यकीनन इसमें आपको ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, और वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम ये अब देखेंगे कि ये वाली जो पॉलीगॉन्स के बीच में ये गैप है, ये हम कैसे कवर करेंगे। जैसे अभी हमने लाइंस के केस में देखा था,
तो उसके लिए तो हमने गूगल अर्थ की हेल्प ले ली थी। अभी वाला जो हमें ये प्रॉब्लम आया है, ये हम विद इन जीआईएस इसको हम रिजॉल्व करते होते हैं, ठीक है? तो वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले हम ये करते हैं कि हम इन पॉलीगॉन्स को कुछ कलर्स असाइन करते हैं, ताकि हमें पता चले विच वन इज पंजाब, सिंध कौन सा है और बलूचिस्तान कौन सा है। तो इसके लिए हम वापस आएंगे एट्रीब्यूट टेबल में और फील्ड ऐड करेंगे विद नेम, ठीक है? तो उसके लिए आपको पहले आपको एडिटिंग ऑफ ही करनी होती है, हमने ऑफ पहले से की हुई है। तो हम ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड फील्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ प्रोविंस, PROV, और इसकी जो टाइप है दैट वुड बी टेक्स्ट, और इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं दे शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो हमने यहाँ पे 500 की बजाय 5000 अब डाल दिए। अच्छा, इसको हमने ओके किया, फील्ड ऐड हो चुकी है, और इसमें नेम्स ऐड करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट एडिटिंग अगेन। तो इस पे मैंने एडिटिंग स्टार्ट की, और पीजी वाली शेप फाइल किधर है? पीजी हमने इसमें मेंशन ही नहीं किया था, हमने इसमें रिवर्स लिखा था। तो ये मैंने किया, और उसके बाद अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करने के साथ इस जो भी ये है पॉलीगॉन, ठीक है? जो भी ये पॉलीगॉन है वो मुझे यहाँ पे क्लिक करने से पता चल रही है। जैसे दूसरे वाली है, ये है सिंध, SINDH, और तीसरी जो हमने इस पे बनाई है दैट इज पंजाब। अच्छा, तो ये कौन सी है? बलूचिस्तान। एक मिसिंग, एक ऊपर एक और भी शो हो रही है, उसको देखते हैं कि वो क्या चीज है। ये वाली सबसे पहली 0 FID। अच्छा, जो हमने पहले रिवर बनाया था, मतलब वो ऊपर नॉर्थ में जो हमने तरबेला डैम से ऊपर जो हमने इंडस रिवर को डिजिटाइज किया था एज पॉलीगॉन, तो वो भी तो इसके अंदर है, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ इंडस, इंडस। तो इसको अब मैं कर दूंगा क्लोज। क्लोज करने के बाद मैंने क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम सिंबोलॉजी, कैटेगरीज, कैटेगरीज के अंदर हम प्रोब वाली जो हमने फील्ड ऐड की थी वो हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमने ऐड ऑल वैल्यूज पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हम फॉर द फर्स्ट टाइम ये वैल्यूज इसमें ऐड कर रहे हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम इसमें ऑल वैल्यूज को ही ऐड करवाते हैं। तो we have one Balochistan polygon, we have one polygon with Indus River, we have one polygon with for Punjab province, and we have one polygon for the Sindh province। तो ये सारी एक ही की हमने यहाँ पे एक एक ही polygon को ये कैटेगरी असाइन की थी, तो एक ही polygon हर कैटेगरी के अगेंस्ट हमें नजर आ रही है। तो इसको अब मैं कर दूंगा अप्लाई एंड ओके। तो इससे क्या होगा, ये चारों प्रोविंस, तीनों प्रोविंस और एक जो रिवर है, इनको अलग अलग कलर्स असाइन हो चुके हैं, ठीक है? तो इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, प्रोविंस वाइज हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम बलूचिस्तान, किधर है ये है बलूचिस्तान, ग्रीन शो हुआ है, हालांकि वहाँ पे वेजिटेशन इतनी ज्यादा नहीं है, मिनरल रिच प्रोविंस है हमारा। तो इस तरह से हम ग्रीन के बजाय उसको कोई और कलर असाइन करते हैं फिलहाल, ठीक है? और इसी तरह सिंध में इंडस वो रिवर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसका पार्ट इंडस रिवर की दोनों साइड्स पे कुछ हद तक ग्रीन है, तो ये हम उसी तरह बनाते हैं। और पंजाब में भी इतना कोई, वो भी इतना ज्यादा ग्रीन नहीं है जितना होना चाहिए, बट फिर भी हम इसके लिए भी कोई और ग्रीन शेड यूज कर लेते हैं, और उसमें हमने थोड़ा सा पैटर्न भी डाल दिया है। तो अब क्या हुआ है, अब हम इसको फुल एक्सटेंड पे लेके जाते हैं, जूम आउट करते हैं, या ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे, अच्छा, हमने रिवर इंडस को अभी तक कलर असाइन नहीं किया था, बट ब्लू उसको ऑलरेडी असाइन हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं विद लेक। तो मैंने इसको ये कलर असाइन किया, और उसने वहां पे वो डिस्प्ले करवाया। और इसी तरह इसमें ये वाले तीन जो हमारे प्रोविंसेस थे, उनके लिए भी डिफरेंट कलर्स जो हैं वो असाइन कर दिए हैं, ठीक है? अब जो इशू रह गया है कि इस इन पॉलीगॉन्स के बीच हमने गैप को कैसे फिल करना है, तो ये अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? आज क्योंकि हम
हमने पॉइंट्स के बाद पॉलीगॉन्स को किया और ने पॉलीलाइन्स को डिस्कस किया और साथ में हमने पॉलीगॉन्स भी शुरू कर दिए हैं। तो आज आप थोड़ा-सा पॉलीलाइन्स को वो करेंगे प्रैक्टिस और इसके बाद फिर हम कल पॉलीगॉन्स को फाइनलाइज़ कर देंगे। तो कल जब हम पॉलीगॉन्स को कंप्लीट करेंगे तो इसी के साथ हमारा जो ये एडिटिंग वाला टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम मैप लेआउट व्यू में जाएँगे। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि डिजिटाइज़ेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, एडिटिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जितना आपका टाइम एडिटिंग पे लगता है उतना ही टाइम आपका मैप लेआउट में भी लगता है। कि आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिखानी है, क्या लेजेंड्स दिखाने हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, किस तरह से आप उनको कैटेगराइज़ करेंगे डेटा, कौन-सा सिलेक्टिव डेटा शो करेंगे, कौन-सा डेटा आपने शो नहीं करवाना, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम मैप लेआउट से करेंगे, जो हमारा पॉलीगॉन्स के बाद का टॉपिक होगा। तो जब हम मैप लेआउट व्यू पे मैप लेआउट को भी हम कवर कर लेंगे, तो उसके बाद हमने ये करना होगा कि हम डिफरेंट जो हम केसेस लेंगे, ठीक है? कि हम जियोलॉजिकल मैप हमने अभी देख रहे हैं, कंटूर मैप हम बनाना सीखेंगे, रोड मैप बनाना सीखेंगे, ठीक है? इसी तरह जियोलॉजिकल मैप तो हमारा बन ही रहा है तकरीबन-तकरीबन या इसी तरह के कोई और मैप्स हैं, ठीक है? वो हम 1 दिन पूरा उसपे आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा और लास्ट वाला जो दिन होगा वो आप लोगों का दिन होगा 7th डे, ठीक है? क्योंकि इस कोर्स का नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस। तो लर्निंग हमारी 6 डेज़ की है और प्रैक्टिस आप लोगों की होगी वो मेरे इस कोर्स के अंदर 1 दिन की है। बाकी उसके बाद आप 2 महीने, 4 महीने या 3 साल तक जितना मर्ज़ी आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आप इस पे करते रहेंगे, ठीक है? बट इस कोर्स के अंदर आपकी तरफ से जो प्रैक्टिस होगी दैट इज़ ओनली फॉर 1 डे, ठीक है? 6 डेज़ हमारे लर्निंग के होंगे, 1 डे इज़ फॉर प्रैक्टिस, लास्ट वाला 7th डे। तो उस दिन संडे भी होगा और उस दिन आप सबको जो है ना कोई ऑफिस या इस तरह की कोई रूटीन आपको ऑनलाइन आने से नहीं रोकेगी होपफुली, ठीक है? तो वो आपको आना चाहिए उस दिन 7th डे एटलीस्ट, ठीक है? बाकी दिनों में भी आएँ ऑनलाइन आएँ आप लोग, ठीक है? बट अगर उसमें 7th डे को आपको ज़रूर आना चाहिए। तो फिलहाल हम इसमें रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप करते हैं और रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद मीटिंग को मैं एंड करता हूँ, तो कल हम फिर यहीं से पॉलीगॉन से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो हम कल फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कल इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करते हैं।